तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 16 फरवरी को। कब है बाबू? 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसी का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए, जो आप लोग को हो बहो यानी क्वेश्चन पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो जितने भी सारे विद्यार्थी हैं वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। आप लोग को इस सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप लोग VVI वायरल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको VVI वायरल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, आप लोग को 20 से लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग को बिल्कुल आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोग को जितना मन लगाकर पढ़ाई करते हैं उतना ही आप लोग को बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम यानी कि जो आप लोग को रूटीन है वो जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली। तो आप लोग का मन लगाकर पढ़ना है और पढ़ाई पे आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग ये 16 फरवरी का क्वेश्चन है जो हो बहु आप लोग को देखने को मिलेगा। ये मेरे से लिख लीजिए 100% बाबू कि आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो देखिएगा क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार का पूछा जाएगा। ये आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बता ये आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोग लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताने वाला है, जो किस प्रकार का बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा बिहार बोर्ड जो पूछा जाता है किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक से सभी वीडियो को देखिएगा। पूछा जा रहा है मेजनी जो थे वो कौन थे, ठीक है, बताइएगा मेजनी जो थे वो कौन थे। बताइए कितने विद्यार्थी जानते हैं? आप लोग के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से 100% पूछेगा बाबू। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कहीं पे भी लिखना आप लोग लिख लीजिए। आप लोग जितना सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग को पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर नहीं आया वो क्वेश्चन तो आप लोग हमारे चैनल को छोड़कर चले जाना है। ठीक है, जितना भी आप लोग को बता रहे हैं 100% आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। ये आप लोग मेरे से लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिएगा बताइएगा मेजनी जो थे जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा को आप लोग कॉपी पर, ठीक है, आप लोग कॉपी पर नोट करके जितना भी आप लोग को आंसर हो सकता है सारा को आंसर आप लोग खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें। अगर वो नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बस लिख देना है कि आंसर दे दीजिए। हम आप लोग को आंसर यानी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट का क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का सारा इन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन बता रहे रिपीटेड क्वेश्चन यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप लोग को बीच लेकर आता है। वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करना। ठीक है, तो बताइएगा मेजनी जो थे वो कौन थे, बताइएगा वो मेजनी कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब जब बताएंगे तो आप लोग को लिखना किस प्रकार। चलिए कुछ कुछ का हम आंसर आप लोग को बताते जाएंगे, जो भी आप लोग अगर हो सकता है तो आप लोग इसमें यहाँ पर से आप लोग यानी कि जो सेटिंग में यहाँ पर से जाकर आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो कर यानी कि लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेजनी जो थे वो कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का आप लोग को पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। तो ठीक है, किस प्रकार का लिखना है। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का एक महिसा माना जाता है। मेजनी को क्या माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का महिसा माना जाता है। और वह क्या थे? तो दार्शनिक और लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ यानी कि कार्यकर्ता थे। क्या थे? मेजनी जो थे कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो कि यानी कि राजनेता का समर्थक था भी। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग लिखना है। और ये क्या कहते थे? आराम में वह कार्बोनरी का या के सदस्य बन गए थे। ठीक है, मेजनी क्या बन गए थे? तो कार्बोनरी का वो सदस्य बन गए थे। ठीक है, एक सदस्य बन गए थे कार्बोनरी का। इसी प्रकार का आपको लिखते जाना है। और इसमें यानी कि गणतंत्रवादी विचारों के प्रचार के लिए उन्हें क्या यंग इटली यानी कि यंग इटली जिसको आप लोग बोलते हैं, यंग इटली का जो यानी कि हुआ था स्थापना 1831 में, तथा यूरोप में 1800 यानी 34 ईस्वी की एक जो थी वो क्या स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या स्थापना की गई थी? जिसका मेटरनिक के पतन के बाद क्या था? तो मेटरनिक के जो पतन के बाद उसने एक इटली में गणतंत्र की स्थापना करने प्रयास किया, परंतु इसमें जो विफल होकर वो इटली का यानी कि जिसको बोल सकते हैं पलायन पलायन जो कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार बस इसी प्रकार का लिखना। आप लोग तो 2 से 3 लाइन लिख देता है 100% आप लोग को 3 मार्क्स में तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं। पूंजीवाद क्या है? बताइएगा पूंजीवाद जो है बाबू क्या? बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार का आप लोग को सारा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो पूंजीपति जो है वो क्या है, देखिए आप लोग ये भी 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू, इसमें अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है टॉप क्वेश्चन, ठीक है, टॉप क्वेश्चन बिहार में आप लोग को जितना भी आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया सारा एक टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा बताइएगा पूंजीवाद क्या है, बताइएगा पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी शासक व्यवस्था है जिसकी क्या निजी संपत्ति और निजी लाभ लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया जाता है, ठीक है, निजी का मान्यता दिया जाता है, यानी कि जिसमें निजी का संपत्ति हो, ठीक है, जिसमें निजी के रूप में जो लाभ हो किया जाता है उसी को यानी कि मान्यता पूंजीपति। इस व्यवस्था में जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग जैसे टाटा, बिरला, इसी प्रकार का अंबानी परिवार इत्यादि आते हैं, ठीक है, इसी में आप लोग को ये सब आते हैं। इन लोगों को पूंजी के सहारे यानी कि किसी भी सामान को स्टॉक कर क्या करता है, स्टॉक कर अपनी दर का निर्धारण करते हैं, जिससे वह अधिक से अधिक क्या तो लाभ, अधिक से अधिक क्या मिलता है, लाभ मिलता है उसे पूंजीपति को, यानी कि काला यानी कि कारोबारी की उत्पन्न की होती है, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग को लिख देना पूंजीपति क्या है, तो आप लोग इसी में आप लोग को 3 मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंद चीन के फ्रांसीसी का यानी कि प्रसार का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, तो हिंद चीन का फ्रांसीसी यानी कि प्रसार का हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इसके बारे में भी आप लोग को लिख देना है। 3 आप लोग को 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स शो कर रहा है, लेकिन आप लोग को हो सकता है 3 मार्क्स में आप लोग को बिहार बोर्ड पूछेगा इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम मजदूरी के कानून का यानी कि कब पारित हुआ, जिसके उद्देश्य थे। आप लोग ये भी आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा। जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है बाबू, आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो में बनेंगे, क्योंकि यही सब सारा आप लोग को क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा जाता है। आप लोग कर नहीं पाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन आया था। सर हार्ड क्वेश्चन कभी बिहार बोर्ड नहीं आप लोग को वहाँ पर देते हैं, और जो भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ये दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग खूब मेहनत लगा कर पढ़िए, क्योंकि आप लोग समय है जो 1 से यानी कि 1.5 महीना बच चुका है, यानी कि कुल मिलाकर समझिए कि 45 से 50 दिन आपको बचे हुए एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करना एकदम जबरदस्त आप लोग तरीके से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यानी कि छापखाना यूरोप के कैसे यानी कि प्रारंभ हुआ, बताइए छापखाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को लिखना, आप लोग को कितना, तो आप लोग को 3 मार्क्स में भी पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में आप लोग को 4 मार्क्स तो 100% लेकर आना विद्यार्थी, ठीक है। चलिए 5 में 5 आप लोग को टारगेट करिए कितना, तो 5 में 5 लाने की कोशिश बहुत ही ज़्यादा करिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना करेंगे। आप लोग इसके रूसी क्रांति का विवेचना करेंगे, आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखें इसका क्या विधि है, क्या इसका यानी कि दानीय स्थिति है, ठीक है, जार का निरुगसता, इसी प्रकार का आप लोग इसका सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन का आप लोग को आंसर नहीं मालूम है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, वो गूगल से आप लोगों को भी नहीं मिल पाता तो हमारे पास वीडियो में सभी विद्यार्थी के कह रहे हैं कमेंट करेंगे तो पर्सनल, ठीक है, पर्सनल मैसेज करेंगे। क्या करेंगे बाबू, पर्सनल आप लोग मैसेज करेंगे, जो कि मोबाइल नंबर दिया गया है आप लोगों को, कॉन्टैक्ट नंबर 91 22 97 1601, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। बस आप लोगों के जो भी क्वेश्चन करेगा डाउट, वो क्वेश्चन आप लोग लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हम 100% आप लोग को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सारा को आप लोग रट जाएंगे बाबू, घोर कर पी जाएंगे, जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप लोग समय जो बहुत ही कम बचा, समय बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग इतना में जबरदस्त तैयारी कर लेते हैं तो 100% ये मेरा वादा है, आप लोग को गारंटी से आप लोग अच्छा स्कोर तो 100% करके लाओगे बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, भूमंडलीयकरण के कारण यानी कि आम लोगों के जीवन में आने वाले यानी परिवर्तन को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। भूमंडलीयकरण में आम लोगों के आने के यानी कि इसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसका 5 मार्क्स में आप लोगों को पूछा गया, 100% आपको 5 मार्क्स लेकर आना बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामाजिक यानी कि विभाजन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा सामाजिक विभाजन से आप लोग क्या समझते हैं, तो बताइएगा समाज के यानी कि गुटों में बांटना यानी कि बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार लिख देना, आप लोग 3 मार्क्स 100% मिलेगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या आवश्यक, बताइए राजनीतिक दल क्या पूछा है, राजनीतिक, ठीक है, राजनीति और क्या लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र में क्या आप लोग यहाँ पर आवश्यक, इसके बारे में आप लोग को लिखना। आप लोग ये सब 3 मार्क्स में पूछेगा बाबू, आप लोग 100% जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग कॉपी कलम पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। कॉपी पर आप लोग नोट करते जाएंगे, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग ये सब खुद से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी आप लोग सफलता नहीं पा सकते बाबू, ठीक है। क्योंकि खुद यानी कि क्या कहता है इसको, ठीक है, खुद से मेहनत करना ही बहुत बड़ी एक मेहनती है, ठीक है। इसीलिए खुद से का जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद से मेहनत करेंगे, आंसर को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं जो भी क्वेश्चन आता आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम आंसर दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
देखिएगा यानी कि संपादिका क्या बताएगा, संप्रदायिका जो है वो क्या बताएगा, संप्रदायिका क्या है वो बताएगा। संप्रदायिका क्या है, तो संप्रदायिका एक प्रकार क्या है, तो एक धर्म है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार संप्रदायिका एक धर्म का एक विस्तृत रूप है, ठीक है। जब व्यक्ति या व्यक्तियों के जो समूह में अपने हितों में या अपने समूहों के हितों के धर्म का प्रयोग अपने राजनीतिक धार्मिकों यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक हितों के लिए जो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदायिका बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन को आप लोग लिखते जाना बाबू, आप लोग एकदम जितना भी क्वेश्चन बताया जरा आप लोग 100% से भी क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। और आप लोग को मैथ का आप लोग को पता ही होगा, स्पेशल आप लोग को मैथ जो चलाया जरा सीरीज उसको आप लोग 100% कवर करिएगा। आप लोग वीडियो को एक भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा मैथ वाला क्वेश्चन में, क्योंकि उसका स्पेशल आप लोग को टीचर लाए हैं जो कि मैथ का जो कि आप लोग को 100% समझा कर और सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पंचायती राज यानी कि राज क्या बताएगा, पंचायती राज है वो क्या था। पंचायती राज क्या है, पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके क्या हमें ग्राम स्तर का, ग्राम पंचायतों का प्रखंड एवं यानी कि जो पंचायत समिति में जो जिला स्तर पर जिला परिषद का चयन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज सभा कहते हैं। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आप लोग को लिख देना, बस 3 नंबर आप लोग को छाप करा देना बिहार बोर्ड यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम है मैट्रिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह का परिभाषा देंगे। दबाव समूह क्या है, तो दबाव समूह की एक प्रकार क्या है, ये राजनीतिक दलों में साथ साथ दबाव समूह को महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो दबाव समूह ऐसे व्यक्ति का जो समूह होता है जो मान्य एवं सामान्य यानी कि मान्य एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के कुछ मांगे यानी कि करके समान नीतियों का क्या करता है, प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। इसी प्रकार के सारा क्वेश्चन को आप लोग लिख देना, नाम हिला कर आ जाना बिहार बोर्ड में, एकदम तहलका मचा कर आ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों को वर्णन करेंगे। क्या कह रहा है भारतीय, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारतीय छूट गया, भारतीय लोकतंत्र की इस चुनौतियों को आप लोग वर्णन करेंगे। आप लोग इसका वर्णन करेंगे, आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग को लघु जिसको आप लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग ये आप लोग को लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन का अगर देख लेते तो 100% मेरा वादा बाबू का आप लोग कभी भी आप लोग कम नंबर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है कि आप लोग 80+ करके ही आओगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बीच बोला जा रहा है भारत यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त वर्णन का शब्दों में लिखेंगे। इसका संक्षिप्त वर्णन में आप लोग लिखेंगे, आप लोग को 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बताएगा। अर्थव्यवस्था हम लोग किसे बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा बाबू। आप लोग ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा तो अर्थव्यवस्था हम लोग, चलिए इसका भी आप लोग को बता देता है थोड़ा बहुत क्या कि आप लोग को हिंट हो जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था हम लोग उससे कहते हैं जो अर्थव्यवस्था एक ऐसा यानी कि तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, ठीक है, संपादित की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो ये व्यापार, बैंकिंग, कृषि, बीमा, परिवहन, संचारण आदि ये सब क्या अर्थव्यवस्था आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, प्रति व्यक्ति का आय क्या है। प्रति व्यक्ति का आय क्या है, आप लोग 3 मार्क्स में पूछेगा ये सब क्वेश्चन भी आई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब को एकदम रट लीजिए, घोर कर पी जाइए सारा क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि यही सब सारा आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा बाबू। 100% मेरे से लिख लीजिए, अगर नहीं आएगा ना तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, वस्तु विनिमय क्या बताएगा। वस्तु विनिमय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वस्तु विनिमय यानी खरीद बिक्री का जो उसमें किया जाता है उसी को बोला जा रहा है वस्तु विनिमय बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग पढ़ाए भी गए होंगे, आप लोग को जो कोचिंग में जाते भी होंगे तो उसमें आप लोग को बताएगा वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, जिसमें आप लोग खरीद बिक्री किया जाता है। जैसे चावल के अलावा क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, या पैसा देकर चावल लिया जाता है, इसी में आप लोग क्या कहा वस्तु विनिमय आप लोग को हो जाता है, इसी में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन के यानी कि परिभाषा देंगे, साधन किसे कहते हैं, यानी साधन संसाधन, ठीक है, संसाधन हो जाएगा। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते, ठीक है।
ये नहीं, वो दूसरा वो अलग क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए बताइएगा संसाधन का परिभाषित करेंगे, इसमें आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है जल संसाधन का उपयोग बताइएगा। जल संसाधन का उपयोग क्या है, आप लोग इसके बारे में लिखना है, 3 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वन्य जीवों का हाउस के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख यानी कारकों का उल्लेख करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 4 प्रमुख उल्लेख करेंगे, इसका लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क के एवं खनन केंद्रों का नाम लिखेंगे। ठीक है, झारखंड और मुख्य लौह अयस्क का जो खनन का केंद्र का आप लोग नाम लिख देंगे। आप लोग 3 से लेकर 5 नाम लिख देना है। चलिए इसमें आप लोग को 3 मार्क्स आप लोग को 100% मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय कृषि के 5 प्रमुखों का विषय यानी कि विशेषताओं को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है 5 मार्क्स के, ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बताइएगा। जैव विविधता क्या है, इसके मानव के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लिखना है। 5 मार्क्स आप लोग को लेना है। तो ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो फिर तो हम हाई ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर क्या बताइएगा। धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में इसके बारे में अंतर लिखना है। धात्विक एक तरफ लिख देना है, एक तरफ अधात्विक, इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या आप लोग लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार। चलिए आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आप लोग आ जाइए कितना, तो आप लोग 3 मार्क्स में आ जाइए। देखिए 3 मार्क्स में पूछा जाता है भूकंप के प्रभाव को कम करने का 4 उपाय लिखे। भूकंप किस प्रभावों से कम होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, तो 4 उपयोग लिखेंगे। ठीक है, 4 उपाय लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आग आपदा के समय कौन उपयोग यानी कि कौन से उपयोग करना चाहिए। आग आपदा में कौन सा उपयोग करना चाहिए बताइएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ना 100% मान लीजिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, दम रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार सब क्वेश्चन बताता है। आग लगने की स्थिति में क्या करता है, तो आकस्मिक प्रबंधन निम्न प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि आप लोग आग को फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए और घायलों तत्काल एवं प्राथमिक उपचार को अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार का आप लोग 4 को पॉइंट लिख देना बाबू। ठीक है, चलिए ये सब क्या है, तो रिपीटेड क्वेश्चन, जितना भी ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों का चयन कीजिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन को 100% याद कर लेंगे। आप लोग को 3 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन जो है वो क्या बताएगा। भूस्खलन जो है वो क्या है, तो भूस्खलन क्या है ये बताइएगा। इसके बारे में आप लोग को लिखना है, आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा। हो सकता है तो आप लोग बिहार बोर्ड से 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू हो बहु आप लोग को क्वेश्चन इसी प्रकार का यानी फाइनल बोर्ड में। ठीक है, फाइनल बोर्ड में आप लोग को पूछा जाएगा जो कि 16 फरवरी को के एग्जाम है। इसी में आप लोग को टकराने वाला सारा क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। डेली आप लोग को क्लास करना है बाबू। ठीक है, डेली क्लास आप लोग को 7 PM से आप लोग को लाइव आ जाना है। ठीक है, जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है 100% आप लोग को आने की गारंटी है बाबू। ठीक है, आने का गारंटी इसी प्रकार का क्वेश्चन रहा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।